अब्बा वो चाय बना दूं? नहीं, मुझे तलब नहीं है। तो फिर यखनी बना देती हूँ, दिल बेहतर हो जाएगा। फिलहाल जरूरत नहीं है, बता दूंगा। ये क्या, आपने पानी नहीं पिया इतनी देर से? पानी पिलाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पानी यहाँ पड़ा है, पीना होगा पी लूंगा मैं। और कोई चीज चाहिए होगी तो आवाज दे दूंगा। अब्बा आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब्बा कसम से ये सब लुबना की हिमाकत है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो क्लास फेलो तो दूर की बात है, किसी सहेली को भी इजाजत नहीं है कि वो मेरे घर आए लुबना के सिवा। तो फिर लुबना की अकल क्या घास चरने चली गई थी जो इस तरह एक अजनबी लड़के को घर पे लेके आ गई? कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब्बा क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उस लुबना का किया धर है। अगर आपको बुरा लगा तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, मुझे बुरा लगा। बेटा, हमारे घरानों में इस तरह अजनबी लड़कों का आजादाना तौर पर आना जाना मायूब समझा जाता है। हाँ, वो ऊंचे घराने का होगा, मानता हूं कि तमीजदार होगा, सुलझावा होगा, लेकिन मुझे इस तरह इसका घर आना अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहा। आपके चेहरे का एक एक तासुर पहचानती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें अब्बा, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर आप कहते हैं ना तो मैं क्लास में किसी से काम की बात भी नहीं करूंगी। ये तो टूर में यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देती हूँ, सब खत्म। साहब मुझसे नाराज ना हो। ये वैसी भी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मैं सारे जमाने पे भरोसा नहीं कर सकता। लुबना को भी अच्छी तरह समझा देना, आइंदा ऐसी कोई नई हरकत होनी चाहिए। उसको तो मैं इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि उसके साथ वो मसले याद रखेगी। मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे खफा नहीं हूं। सच? तो फिर चाय बना लो, लाती हूँ। तो ये बात है। बट हाँ, नहीं समझ आ रही कैसे समझाऊं असलम साहब को कि इन लोगों से मत उलझें तो बेहतर है। पहले ही मुझसे बदगुमान हो चुके हैं, शायद उनका अंदेशा ठीक निकला। जानी, इससे पहले तो तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा असलम मैकेनिक के साथ कोई रिश्ता? पहले मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं इनके लिए सोचने लगा हूं। वो तो ये मामला था जो तुम्हारे लिए जमीन के मामले से ज्यादा अहम था। साईं, ये शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से ये दर बदर ठोकरें खाते फिरें। आपका बेटा जिस उस्तानी से ट्यूशन पढ़ता है मोहल्ले में, असलम मैकेनिक की बेटी है वो। इससे पहले भी हम जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे उनमें से ज्यादातर लोग शरीफ और इज्जतदार होते थे। अब तुमने उस्तानी के बारे में जिक्र करके मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। मेरा बेटा भी सुधर गया है और
स्कूल के नताइज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो मोहल्ले के सारे गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है। बस इसी वास्ते वकील साईं मैं चाहता हूं कि तुम कोई रास्ता निकालो, वरना गाल बढ़ जाएगी। उनके लिए भी और मेरे लिए भी। मुश्किल में डाल रहे हो जानी। इन सेठ के जबड़ों में फंसी हुई हड्डी निकालना आसान काम नहीं है। वैसे तुम्हें उन्हें पहले खबरदार कर देना चाहिए। तब तक मैं कोई कानूनी तिगड़म सोचता हूं। वैसे ये बात टलेगी नहीं, लेकिन हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। परेशान ना हो जाएगा। आप लाख चुप रहे, मगर मैं जानती हूँ आपको क्या परेशानी है। कोई परेशानी की बात नहीं है ज़किया जी। कमाल बात कर रही हो तुम। यह बच्ची नहीं रही है और उसके हर मिलने वाले पर मेरी पूरी तहकीक करना जरूरी है। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप यही कहेंगे कि मुझे तो दुनिया का हर इंसान ही भला लगता, मगर सच्ची बात तो ये है कि इतने बड़े घर का लड़का होने के बावजूद वो मुझे बहुत सादा और सुलझा हुआ लगा। और आपने ठीक ही कहा, अब पिया कोई स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्ची नहीं रही, यूनिवर्सिटी जाने लगी है और वहाँ क्लास फेलो भी बदल गए हैं उसके। हाँ, लेकिन कोई क्लास फेलो आज तक हमारी दहलीज पे नहीं आन पहुंचा। बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं। इतने बड़े लोगों से मिलना जुलना हमारा बनता ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, मगर ये भी तो याद रखें कि हमारी पिया ने भी अब किसी अच्छे घर के लड़के के साथ रुखसत होना है। सारी उम्र तो वो हमारे साथ नहीं रहेगी ना। किसी से मेल जोल हमारा है नहीं, किसी गली मोहल्ले में टिक के आज तक हम रहे नहीं, किसी से जान पहचान तक नहीं हुई हमारी। आखिर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही है ना। हाँ, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। जब पिया का रिश्ता होना होगा हो जाएगा। अभी उसे पूरी तवज्जो पढ़ाई पे देने दो ना, बस, और कुछ नहीं। अरे भाई, सारा दिन तो वो बेचारी किताबों में सर खपाती रहती है। और सुने, अपना मूड ठीक रखिएगा। आपके माथे पे बल देख के ना वो परेशान हो जाती है, आधी रह जाती है बेचारी। अभी भी बहुत परेशान है। अच्छा, चलो मैं नहीं खराब करता अपना मूड। उसे भी जाके तसल्ली दो।